2014, you see a Guardians of the Galaxy movie, and you are like, okay, that was something new from Marvel. 2015, you see Ant-Man, and you are again like, okay, that is something new from Marvel. Then you see Doctor Strange and Black Panther, and it feels the same. Okay, this is something new from Marvel. And after Endgame, for me, it kind of vanished. वो चीज़ खत्म हो गई. Marvel did good a lot of times. Marvel kept doing good work, okay? No Way Home came and I was like, okay, this was awesome. But it was not new. Again, Multiverse of Madness, controversial opinion, I like that movie. Again, it was not new, but it was awesome. Guardians of the Galaxy, it was again awesome, but it was not new. But this time, this is awesome and new. It feels like कि मार्वल का फेज 3 वाला कोई एक प्रोजेक्ट है जो बहुत नया, बहुत एक्साइटिंग है. दे आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स एंड यू कैन सी इट इन हियर. हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू पॉप कल्चर बफ. आज मैंने देखी अपने साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी. टू बी ऑनेस्ट, जब थंडरबोल्ट्स अनाउंस हुई थी तो अगेन फेज 5 और फेज 4 की कई मूवीज की तरह आई वॉज नॉट एक्साइटेड फॉर इट. बट व्हेन आई सॉ द फर्स्ट ट्रेलर 6 months बैक, आई वॉज रियली हैप्पी. एंड मुझे ट्रेलर से ही लाइक एवरीवन वाज थिंकिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक सुसाइड स्क्वाड, बट इट वाज वेरी डिफरेंट and it was really fun. Marvel comes up with a story which is not about just these misfits getting together. It is about actual mental health struggle. Okay, they show there is a scene where Yelena is talking to Alexei and she is like, I just am sitting, I am scrolling through my phone, I am going to work, coming back and doing the same thing all over and over again, and it all feels just empty. And I think that a lot of people are just going to relate real hard to that. So हम लोग बात करते हैं इसके थोड़े पॉजिटिव्स, थोड़े नेगेटिव्स की. पहले शुरू करते हैं नेगेटिव से. सबसे पहला नेगेटिव मैं कहूँगा वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन को. जूली ड्राइफस, शी इज रियली गुड इन द रोल. ठीक है, यू काइंड ऑफ हेट हर, बट आई डोंट अंडरस्टैंड. लाइक वैलेंटीना को हमने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स में देखा है. वो ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर में भी थी, कई बार पॉपअप हुई, और उसके बाद वो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी थी. बट अगेन, सीइंग हर हियर इन सच अ मेजर रोल, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हर मोटिवेशन और व्हाट इज शी एक्चुअली आफ्टर. इट डजंट फील वेरी क्लियर और वो थोड़ा मुझे कन्फ्लिक्टिंग लगता है. सेकेंड नेगेटिव मैं कहूँगा फ्यू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज. The movie is about nightmares, okay? So Yelena gets to see her worst nightmare, her worst things she has done. And same with John Walker, उनको भी दिखता है how he has neglected his family life, due to which he lost his wife and his child. But beyond that, बाकी कैरेक्टर्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है. सबसे कम तो टास्क मास्टर को देखने को मिलता है, so that is very bad. Although I wanted to see if they could have used the opportunity to go into nightmares of Bucky, और Bucky के nightmare में हमें Iron Man RDJ देखने को शायद मिलते. I would have roared out real loud, पर ऐसा हुआ नहीं. But all in all, characters do get a moment to shine. मुझे घोस्ट का कैरेक्टर भी थोड़ा neglected लगा, but that does not affect the movie. अब बात करते हैं थोड़े पॉजिटिव्स. सबसे पहले पॉजिटिव मैं कहना चाहूँगा राइटिंग को. एरिक पियर्सन एंड जोएन केलो ने इसकी राइटिंग की है. एरिक पियर्सन, उनके पास एक्सपीरियंस है सुपर हीरो मूवीज लिखने का. उन्होंने ब्लैक विडो लिखी थी, रिसेंटली उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स 1 लिखी थी जो कि काफ़ी अच्छी थी लास्ट ईयर, अगर आपने देखी हो तो. प्लस उन्होंने थॉर रैग्नारॉक में भी राइटिंग क्रेडिट्स हैं उनके. बट मूवी सुपर हीरो राइटिंग की वजह से नहीं चमकती. मूवी की खासियत है इसकी ह्यूमैनिटी, जो मुझे जहाँ तक लगता है इट कम्स फ्रॉम जोएन केलोज राइटिंग, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्क्रीन राइटर आज के टाइम में. शी इज़ राइटर ऑफ द बेयर, बोजैक हॉर्समैन, हैक्स एंड बीफ. एंड दीज 4 बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड शोज हैं ये. एंड उस एक्सपीरियंस के साथ शी हैज़ कम एंड इट शोज इन द राइटिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन थंडरबोल्ट्स टीम दे डोंट हैव सुपर पावर
और it's just that they have super strength, nothing else, nothing special. Or they are fighting Sentry, who has power of 100 exploding suns. So the human part of the story is really good. The story is so well written कि recent past में Marvel has done reshoot for almost every movie they were putting out. Captain America का भी reshoot हुआ था. Black Widow was reshot a lot of times. But Thunderbolts is a movie जिसको reshoot नहीं किया गया है क्योंकि उसकी writing पे इतना काम हुआ है that they just had a story, they saw it with their vision and they ran with it and it shows. दूसरा जो मैं पॉजिटिव कहूँगा इट वुड बी कास्टिंग. सैरा एली फिन को मार्वल को एक अप्रेजल देना चाहिए बहुत अच्छा सा, बिकॉज शी हैज़ बीन कास्टिंग फॉर सो लॉन्ग फॉर देम. तो उन्होंने येलेना, एलेक्सी, विंटर सोल्जर सबको बहुत पहले से कास्ट किया हुआ है. एंड इसके बावजूद द थंडरबोल्ट्स जो इसमें है वो भले ही पहले से कास्टेड है, बट एक कैरेक्टर जो उन्हें नया यहाँ पे कास्ट करना था, इट वाज सेंट्री, एंड शी हैज डन अ फिनोमिनल जॉब बाय कास्टिंग Louis Pullman as Sentry and Lawrence Pugh as Yelena. Wonderful chemistry and they are actually the soul of the story. और उनके थ्रू आपको काफ़ी इमोशनल बैगेज उनका देखने को मिलता है and how they deal with it together, again with help of other Thunderbolts. It's really beautiful. So hats off to Sarah Haley Finn. तीसरा और एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव जो इस मूवी का था, it was its visual effects, not CGI, visual effects. CGI is computer generated, but इसके visual effects काफ़ी अच्छे से मिक्स किए गए हैं practical effects और CGI को. यहाँ पे first of all मूवी में बहुत ज़्यादा ऐसे मारधाड़ नहीं है. It's not very action packed, but जो practical effects को बहुत अच्छे से उन्होंने मिक्स किया है CGI के साथ, it's really good. Recently Marvel का track record काफ़ी ख़राब रहा है CGI को लेके, but this was a breath of fresh air. मेरी तरफ से मैं इस मूवी को दूंगा 4 out of 5 स्टार. अगर आप सुपर हीरो फैन हैं तो, अगर आप सुपर हीरो फैन नहीं हैं तो 3.5 out of 5 स्टार, बिकॉज इट्स अ रियली गुड मूवी वेदर यू लाइक सुपर हीरोज और नॉट. इट टॉक्स रियली वेल अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड इट शोज इट वेरी क्रिएटिवली, एंड आई थिंक एवरीवन शुड वॉच इट इन थिएटर्स बिकॉज IMAX में शेफ्स किस मजा आया था. अब मैं आपसे मिलूंगा कल रेड 2 के रिव्यू में. तब तक एंजॉय वॉचिंग पॉप कल्चर.